दर्शन दशरथ को एक बार भी हुआ होगा कि नहीं हुआ? को केला गाछ को, क्योंकि हाथ मैं नहीं, शरीर भी मैं नहीं, मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मैं शरीर में रहने वाला जीव। जीव को पीप में मिला देना, अंश को अंशी में मिला देना, यही है मैं का नमस्कार, जिसको आत्मनिवेदनम कहते हैं, आत्मसमर्पणम कहते हैं। यह है मैं का नमस्कार, यह है आनंद का व्रत। तो कितना कहेंगे मानेगा तो नहीं है बात। हाँ, लाख कहेंगे। तो अभी हम लोग पाठ में सुने, जीवन न सुख हरि प्रतिकूला, राम विमुख न जीव सुख पावे। राम से विमुखता में यानी प्रतिकूलता में दुख है, और राम की सन्मुखता में सुख है। तो राम की सन्मुखता क्या, यानी राम का दर्शन क्या? हम पूछेंगे राजा दशरथ को, राजा दशरथ का बेटा भगवान श्री राम ने, तो श्री राम का दर्शन दशरथ को एक बार भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप बोलिए तो। श्री राम का दर्शन दशरथ जी को एक बार भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कुछ बोलो ना। हुआ होगा। वनवास से पहले दर्शन या दर्शन, वनवास के बाद ही ना वियोग में शरीर छोड़ दिए। और जब तक श्री राम को वनवास नहीं हुआ था तब तक बेटा बाप घरे में रहता था, नहीं दर्शन ही दर्शन। फिर प्रश्न उठेगा, अगर वनवास से पहले श्री राम का दर्शन ही दर्शन दशरथ को था, तो दशरथ को केवल मुक्ति मिल जाती, संसार सागर से छूट जाते। क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जभी, अजन्म कोटि अघना सही। इस तरह पंक्ति है। यानी करोड़ों ब्रह्म हत्या का कोई पापी हो, ऐसा पापी भी मेरे शरण में आ जाता है, शरणागत को मैं ठुकराता नहीं हूं, गले लगा लेता हूं। फिर कहते सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जिस समय जिस क्षण मेरी सन्मुखता प्राप्त होगी जीव को, यानी मेरा दर्शन, ऐसा नहीं दर्शन अभी होगा अखनी छूटेगी मरने के बाद, नहीं, जिस समय मेरी सन्मुखता प्राप्त हो जाएगी, मेरा दर्शन हो जाएगा जीव को, उसी समय संसार में आने जाने का कारण उसका समाप्त हो जाता है। करोड़ों जन्मों का पाप उसका खत्म हो जाता है, सारी बेड़ियां कट जाती है। तो दशरथ को जब दर्शन था तो बेड़ी कटी, स्वर्ग नरक का चक्कर छूटा। यानी कहना पड़ेगा कि राम का दर्शन दशरथ को एक बार भी नहीं हुआ था। पांडव को कृष्ण का दर्शन हुआ या नहीं? कहिएगा साथ में खाते पीते थे, हैं? तो शरीर का दर्शन था, कृष्ण शरीर नहीं। अगर शरीर कृष्ण होता तो भगवान ने क्यों कहा अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शरीर कृष्ण कितना अच्छा उदाहरण है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न। गांव घर में पहले नाटक होता था, हम भी विद्यार्थी जीवन में नाटक खेलते थे। कोई पात्र है, वो लड़की बन गया, मोहना नाम का लड़का है, और नाटक में बन गया रात भर के लिए गायत्री नाम की लड़की। तो सुबह से मोहना को गायत्री का करके पुकारते हैं, नहीं ना, बहुत लोग पुकारता भी है। इधर एक दिन मैंने देखा दीपिका निकली चिलखिलिया घर से, बुढ़िया सब झपटने लगी पैर छूने के लिए,
इधरों अयोध्या आई थी, सीते कहती है, लोग कहता सब लोग सीते है, जो सीता का पाठ किया था। हाँ, बड़ी ख्याति है अभी दुनिया में। दौड़ने लगे बुढ़िया सब पैर झपटने के लिए, छूने के, और वो पीछे खसक रही है। ए माता जी काहे पाप देते हैं माथा पर, हम पाठ ने किए थे, हम सीता थोड़े हो गए, ये भ्रम ने है, पाठ ने किया था। अरुण गोविल जब निकलता था इलेक्शन प्रचार में, पीताम्बर धनुष था, ऐ लाखों के भीड़ उमड़ जाती, राम आए हैं रानीगंज में। और रावण का जो पाठ किया था बेचारा अरविंद द्विवेदी, जो कि शाकाहारी है बेचारा, मांस मछली भी नहीं खाता था, अब शरीर छूट गया, वो जब निकलता था तो लोग गाली देता था, रावणाच के रावणा के जते ओकर भाषण सुने। बोलिए ये गलती नहीं है भ्रम हम लोगों से। इसी तरह से राम ने शरीर धारण किया, शरीर राम नहीं हो गया, है ना, शरीर राम नहीं, राम भी नाम है परमात्मा का ही। उनकी सन्मुखता, परमात्मा दर्शन हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। बहुत ऊंची बात है। हम लोगों को तो सस्ते में भजद भेद मिल जाता है। और सुखदेव मुनि की कितनी कड़ी परीक्षा ली गई थी, है? और जब गुरु धारण करके आए तो वेद व्यास ने सोचा कि देखें गुरु तत्व को इन्होंने समझा कि नहीं समझा। सुखदेव जी से पूछा, जिन्होंने पेट से ही माया त्यागे हुआ था, सुने थे, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया 12 वर्ष तक शरीर कोई नहीं बढ़ने देता था, है ना, पेट में। नारद जी के कहने पर 12 वर्ष के बाद बाहर आओ व्यास नंदन बाहर, तुम्हारे ऊपर माया नहीं व्यापेगी। तो आए तो भाग गया जंगल। आकाश मुड़ने की शक्ति, माया को पेट से त्यागे हुआ था। और ऐसे महापुरुष को पूछा वेद व्यास ने, गुरु तत्व को समझा कि नहीं समझा है। पूछा, गुरु धारण करके आए हो, गुरु कैसे होते? सुखदेव मुनि है, हम लोग नहीं साधारण। कहा गुरु के समान एक गुरु ही हैं, उनके जैसा दूसरा कोई है? परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूपी, अब परमात्मा के जैसा कोई दूसरा है? तो जिस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा संत सदगुरु, तो उसके समान दूसरा कोई होगा? कहा उनके समान एक वे ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं उपमा दूं किनसे? वेद व्यास ने पूछा, क्या गुरु वो सूर्य के समान है? बड़का माँ के व्रत होते कल, छठ माँ पूछा है कि गुरु सूर्य के समान है? क्या जवाब दिया? कहा सूर्य के समान उसमें प्रकाश तो है, लेकिन इस सूर्य से करोड़ों गुना विशेष प्रकाश है। त्रिकुटी महल में जो छठा चक्र में प्रवेश करने पर त्रिकुटी में सूर्य का दर्शन साधक करते हैं, गुरु महाराज कहते उस सूर्य के सामने इस सूर्य का प्रकाश अमित अंधार है। जा सन्मुख यह सूर्य अमित अंधा, कोटि भानु छवि तु, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश में गर्मी नहीं है, उसमें शीतलता है। भानु के अंदर शशिका बासा। तो मैं कैसे कहूँ सूर्य के समान गुरु है? इसमें तो लू भी लग जाती है, इस सूर्य के प्रकाश में लू भी लग जाती है, और उस प्रकाश में करोड़ों गुना विशेष प्रकाश, फिर भी उसमें लू लगती, उसमें शीतलता है। देवी दुर्गा के एक नाम है चंद्र घंटा, शक्त से जो शक्ति प्रवाहित हुई धारा, उसी को शक्ति कहते हैं, है ना। सूर्य की पूजा हो रही है, उससे जो प्रवाहित हुई सृष्टि के लिए उनकी शक्ति, वही है छठ मैया। असली मैया का दर्शन छठा चक्र में प्रवेश करने पर उस सूर्य का दर्शन होगा, जिसमें करोड़ों गुना विशेष प्रकाश। सुखदेव जी ने कहा इस सूर्य में गर्मी है और उस सूर्य में गर्मी नहीं है, मैं कैसे कहूँ सूर्य के समान गुरु है, सूरज सम गुरु है? ये तो उपमा दिया है, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार भाग जाता है, वैसे गुरु का ज्ञान अगर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा धारण करे, अज्ञानता रूपी रात्रि नष्ट हो। इसलिए सूरज सम गुरु हो, गंगा सम गुरु हो, गंगा के समान है। गंगा को भी पवित्र करने वाले कौन होते हैं? संत, तब ना आई थी।
आप जब मृत्यु लोक को जाएंगी तो संत महात्मा कुटिया बना बना के आपके किनारे बास करेंगे, और जिस दिन चरण रख देंगे आपके अंदर, आप पवित्र हो जाएंगे। कभी कभी गुरु महाराज भी गंगा स्नान करते थे अपने शुद्ध होने के लिए। गंगा को शुद्ध करने के लिए गुरु महाराज जी गंगा में चरण रखते थे। पूछा, चंद्रमा के समान गुरु हैं वेद व्यास ने? चर्चा नहीं करे छो? चंद्रमा के समान गुरु हैं? सुखदेव जी ने कहा, चंद्रमा के समान उसमें शीतलता तो है, लेकिन इस चंद्रमा में काली के धब्बे हैं। इस संत सदगुरु जो होते हैं वे निष्कलंक होते हैं, पूरे संत में एक भी एव आप निकाल नहीं सकते, एक चींटी तक को से कष्ट नहीं हो सकता। तो मैं कैसे कहूं चंद्रमा के समान गुरु हैं? अंत में पूछा, बताओ ना आखिर कैसे हैं? का बस उनके समान वे ही हैं, दूसरा कोई उनके जैसा नहीं। ये है गुरु का ज्ञान। सत्य अभ्यास है। एक दिन के लिए काहे खंडन मंडन करेंगे? नहीं रहता शिविर तब तो हम धूप डांट के भी 10 बजा देते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा कहा है, अभी रात्रिकालीन में होगा शायद आश्रम में सत्संग, उसमें थोड़ी सी चर्चा और करूँगा। बोलिए प्रेम से।